भगवान जब पापों का हिसाब करेगा तो एक पाप ये भी जोड़ा जाएगा कि पुचका खाती हुई किसी महिला को आप परेशान करके उनको बीच में रोक रहे हो, पाप लगेगा ना पुचका खाते हुए रोकने से। We are safe. Even the taxi drivers they behave nicely. It's not that. See, mishaps. See, it's people to people, right? Person to person. You cannot generalize everything. चैलेंज होता है भाई, अचानक से ये इतना ऑकवर्ड काम है कि अचानक से आप जो है किसी महिला के पास लो, दीदी कैसे हो, वो आपको ऊपर से नीचे तक जज कर रही है कि ये कहाँ से आया है, कौन है। क्या लग रहा है इस बार बंगाल? लगता है तो दादा आएगा, देखते हैं क्या होगा। चलिए देखा जाएगा। धर्म के बारे में हम लोग पॉलिटिक्स क्यों करें? किसी को क्यों बोले कि भाई तुम हिंदू बनो या मुस्लिम हो या क्या हो? बंगाल के चुनाव पे तो पूरे देश की नज़र है इस समय। एकदम। आप ये बताइए कि जो 15 साल यहाँ की गवर्नमेंट रही, इसने डेवलपमेंट किया कुछ, या आपको लगता है कि आपका कलकत्ता बाकी शहरों से थोड़ा पीछे रह गया? एज ए यंग वुमेन वोटर आपके इश्यूज क्या? बंगाल का चुनाव अपने आखिरी मुकाम पर है, 24 घंटे बाद वोटिंग होने वाली है, लेकिन इस वोटिंग में जिसकी जो सबसे बड़ी भागीदारी मानी जाती है, जो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के वोट करती है, महिला वोटर, उनका राज अभी तक नहीं खुल पा रहा है। और महिला वोटर इस चुनाव में किसके साथ जाएगा, ये सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि बीते हमने कई सारे विधानसभा चुनाव देखे जहाँ पे महिलाओं ने डिसाइड किया कि सरकार किसकी बनने वाली है। तो बंगाल चुनाव के आखिरी कुछ घंटों में अब मैं कोशिश करूँगा कोलकाता के आसपास सिर्फ महिलाओं से बात करूँ और जानूँ कि महिला वोटर इस बार किस तरफ जाने वाला है। चलिए, तो हम लोग इस कड़ी में हमें पहली जो लड़की है वो मिली, क्या नाम है आपका? सुलग्ना। सुलग्ना। ये कौन सी जगह है? ये है आपका लेक मॉल, ई मॉल, धर्मतला। धर्मोतला। हाँ, धर्मतला। हाँ, चौरंगी। चौरंगी। हाँ, तो आप यहाँ आप बचपन से यहीं पे कोलकाता? इधर कलकत्ता के बॉर्न एंड बॉटअप है। कैसा है कलकत्ता? बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है। इतना चुनाव में मुद्दा बना हुआ है महिला सुरक्षा को लेकर के। नहीं, सब कुछ तो मुद्दा बना होता है ना, पर कितना सच है और कितना झूठ है वो भी देखना पड़ता है। बट कलकत्ता इज़ वेरी सेफ फॉर वुमेन, better than any other states. So Calcutta is very safe. We can go freely. कभी भी freely हम लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं। कलकत्ता में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन ईव टीजिंग का भी प्रॉब्लम्स इतना कलकत्ता में आपको नहीं मिलेगा। हाँ जी, कलकत्ता एंड बंगाली एंड कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो, कलकत्ता में सब मिक्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बंगाली स्पीकिंग है, हिंदी स्पीकिंग है, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड खुद है तमिलनाडु से हैं, तो इधर भी सेफ रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे हम लोग। बट यहाँ जो आरजी का रेप हुआ, केस हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा सो यहाँ पे तो कोई भी मिसहैप्स कहीं भी हो सकता है, राइट? ये कहीं भी हो सकता है। होल इंडिया, होल वर्ल्ड में मिसहैप्स हो सकते हैं। एक इंसिडेंट को लेके आप जज नहीं कर सकते हो होल कलकत्ता या होल सिटी या होल स्टेट। यू कांट जज विथ वन इंसिडेंट और टू इंसिडेंट और नॉन स्टॉप इंसिडेंट। यू कांट जज लाइक दैट। ओके, हाँ, जो है मिसअप है, दैट इज़ अ रियल मिसअप्स। ऐसा। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे कलकत्ता में क्या रात में महिलाएं घूम सकती हैं, लड़कियां घूम सकती हैं 8 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, ऐसे आपको दिख जाएंगे? कलकत्ता में मैंने देखा है कि मैं खुद बिजनेस में हूँ। कलकत्ता में मैंने देखा है यहाँ पे बहुत रात तक, 8 बजे की क्या बात है, 12, 1 पीपल आर वर्किंग, people are roaming around. There is no problem like that. Even we get lot of transportation also and we are safe. Even the taxi drivers they behave nicely. It's not that. See, mishaps, see, it's people to people, right? Person to person. You cannot generalize everything. So Calcutta is much more safer, better place to live. And तो लगना, एक बात बताइए, क्या लग रहा है इस चुनाव में आपको, इश्यूज क्या लग रहे हैं? और खासकर कि जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, मतलब बहुत कम होता है ऐसे चलते फिरते कोई बहुत अवेयर वोटर मुझे मिले, तो आप मिल गई। और बातचीत करने में मैंने सोचा कि भाई लड़कियों से बात करनी है तो पानी पूरी या फिर झालमुड़ी की दुकान के पास जाएंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके का बंगाल में एक तरफ बीजेपी, एक तरफ टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस, और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं पॉलिटिकल तरफ से, वो आप लोग देखते हो एज ए कॉमनर, क्या सोचते हो? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस, यहाँ पे टोटली जंग छिड़ी हुई है। और ये जंग क्यों छिड़ी हुई है कॉमनर्स के लिए इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग। सी, यहाँ सत्ता का एक जंग छेड़ के तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, नो। एक्चुअली विथ पीस वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, विथ फाइटिंग एक्चुअली नथिंग कैन बी डन, right? And whoever comes on the power, the main thing is what Mamata Banerjee has done. She has done a good job.
right? She has been taking care of Calcutta. It's not that Calcutta has gone wild, things are going bad and this one, but being just common people, हम लोग जब common people में हैं, हम लोग देखे हैं ममता बनर्जी ने अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है कि वो खराब काम किए, वो एकदम शैतान की नानी बन के बैठी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को अच्छा ही है, कोई भी प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है। हाँ, सब स्टेट्स में तो प्रॉब्लम है, अब बीजेपी ओरिएंटेड स्टेट बोलो वहाँ पे प्रॉब्लम है, किसी और स्टेट्स में बोलो, हर एक स्टेट्स में ये तो कॉमन इश्यूज है, दिस आर सोशल इश्यूज है। उस इश्यूज को कलकत्ता में भी आप एक आरजी कौर का इंसिडेंट लेके आप टोटली जनरलाइजिंग हम लोग का पॉलिटिकल इश्यूज वो बन नहीं सकता है। अच्छा, बीजेपी ने जो उनकी माताजी को चुनाव लड़वाया उस पर लोग क्या सोचते हैं बंगाल में? So that is her personal choice. That is her personal choice. वो अगर आरजी कौर की इंसिडेंट की माताजी नहीं भी होती, वो भी फिर भी होती, दैट इज़ her personal choice. हर एक इंसिडेंट को लेके उसको पॉलिटिक बनाना, पॉलिटाइज करना, उसको एक पॉलिटिकल एंगल देना, वो सही नहीं है। मुझे ये जो फ्रीबीज बांटी जा रही है चुनाव में, जैसे ममता बनर्जी महिलाओं को लक्खी भंडार योजना में 1500 देती हैं, बीजेपी कह रही है 3000 देंगे, इस पे आप क्या सोचती हो? मेरे को ये फ्रीबीज से बहुत नाराज़ है, क्योंकि ये फ्रीबीज हम लोग जिसे को भी देते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई काम मत करो, तुम एकदम बेकार बैठो, हम लोग कोई भी देता है, वो ममता बनर्जी या कोई भी बीजेपी भी कोई भी देता है, फ्रीबीज किसी को भी नहीं देना चाहिए। एक्चुअली हर एक को एक्चुअली मेहनत करके कुछ भी कमाना है तो मेहनत करके करना चाहिए। फ्रीबीज मेक्स पीपल करप्ट, फ्रीबीज मेक्स पीपल लेजी बना जाता है उसको। जैसे एक होता है वेलफेयर स्टेट के नाम पे काम करना, वेलफेयर योजनाएं चलाएं, वो अलग बात है, लेकिन आप नहीं देख रहे हो, ये चाहे यूपी में तो अभी चुनाव आएगा, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे असम हो, चाहे बंगाल हो, हर जगह, मैं साउथ का उतना नहीं जान रहा हूँ, हर जगह एक तरीके से हर पार्टी में होड़ लगी कि हम देंगे, हम देंगे, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। तो इस पे आम आदमी क्या सोच रहा है? आम आदमी के लिए ना, अरे मिल जाए तो अच्छा है, हम लोग भी अप्लाई करेंगे, जिसको चाहिए नहीं वो भी अप्लाई करके लेना चाहते हैं। कोई भी फ्री में अगर कोई इंजेक्शन भी देगा तो वो जाके ले लेगा, इंडियन लोग का इंजेक्शन भी देगा तो ले लेगा। इंसान आम आदमी से आप पूछो तो कोई भी चीज़ फ्री में लेना पसंद करेगा, कोई भी जहर भी कोई भी बांटेगा ना फ्री में, वो लेगा, अरे फ्री मिल रहा है मेरे को, मैं ले लूँगा, ठीक है। बट कहने का मतलब है कि फ्री में अगर आदमी डामर मिले तो पी जाए, जिससे सड़क। एग्जैक्टली, ट्रू, कहीं भी फ्री में कोई भी बांटेगा तो ले लेगा। पर मेन चीज़ है, हम लोग अगर लॉन्ग रन में देखते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर हम लोग फ्री में किसी को भी देते हैं, उसको हम लोग करप्ट कर देते हैं, उसको क्या लेजी कर देते हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई तुम अच्छा काम करो, काम करके तुम कमाओ, ऐसा नहीं है। सब कुछ अगर फ्री में मिल जाता तो कोई भी नहीं काम करेगा, स्पेशली यूथ। अगर उन लोग को कुछ भी फ्री में मिल जाता है तो क्यों काम करेगा, बताइए ना। और अगर हम लोग सोसाइटी में कोई काम नहीं करेगा, लेजी है, तो सोसाइटी विल कोलैप्स। एक दिन टाइम आएगा जो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगा। वो लॉन्ग रन के लिए कोई नहीं देख रहा है, पर फ्री में तो सब लोग दे रहे हैं, ले रहा है, बस ऐसा ही हो रहा है। ये जो धर्म की पॉलिटिक्स हो रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? अगर धर्म की बात करें ना, तो सबसे बड़ा एक चीज़ बताती हूँ धर्म के बारे में, ठीक है। इन लोगों को पता है या नहीं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इन लोगों को पता है नहीं कि धर्म जो होता है ना, वो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर से बना है। हाँ, हम लोग इंसान ने धर्म बनाया है, पर हम लोग पूछते हैं एकदम सुप्रीम पावर को। उन्होंने हम लोग को फ्री में चॉइस दिया है, भाई यू चूज़, आप चॉइस करें, आप हमको मानेंगे या नहीं। अगर परमेश्वर जिसने रचा है हम लोग को, उन्होंने हम लोग को चॉइस दिया है, तो धर्म के बारे में हम लोग पॉलिटिक्स क्यों करें? किसी को क्यों बोले कि भाई तुम हिंदू बनो या मुस्लिम हो या क्या हो, है ना, उसका वो चॉइस है। वो हिंदू है तो उसका चॉइस है, वो मुस्लिम है तो उसका चॉइस है, ईसाई है, ईसाई को मानते हैं तो उसका चॉइस है। चॉइस हैज़ बीन गिवन, गॉड ने अगर चॉइस दिया है तो इंसान हो के तो वो चॉइस को उसको लेके पॉलिटाइज, आई डोंट थिंक सो इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू डू एनीवन। आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत दिन बाद कोई इस तरीके के जागरूक वोटर मिला हुआ है जो सारे इश्यूज़ को समझ रहा है और उस पर काउंटर भी रख रहा है। मैं और भी महिलाओं से बात करूंगा। क्या लग रहा है इस बार बंगाल चुनाव में क्या होने जा रहा है? सी
अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे इट्स अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, इसमें कोई जीते प्रैक्टिकली जी हाँ, ममता विल दिस इज़ माय ओपिनियन, जो मैं प्रैक्टिकली देख रही हूँ, ममता विल कम बैक टू हर पोजीशन डेफिनेटली फॉर दिस इलेक्शन एट लीस्ट, दैट एट 100%, दैट इज़ व्हाट वी कैन सी. But yeah, BJP also will get certain amount of vote. It is not that she will have a tough competition, and BJP is a good tough competitor. ममता आपको लग रहा है कि ममता वापस आ सकती है, तो क्यों, क्या ताकत है? क्या महिला वोटर उनके साथ इंटैक्ट है? It's not about that. See, बीजेपी का मेन प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी धर्म लेके ये करती है. मीन्स बीजेपी इज़ अ वेरी गुड पार्टी, बट वो धर्म लेके उसको भलाना फुसलाना चाहती है. पर इन कलकत्ता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहता है, उसको धर्म को जाके अगर डिवाइड करने की कोशिश करो, मैनी हिंदूज विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड, एंड मैनी हिंदूज ऑल्सो डजंट लाइक कि आप धर्म लेके पॉलिटिक्स मत करो. अब जो मुद्दा है वो है, उसको लेके पॉलिटिक्स करो. आई थिंक दैट विल हेल्प. एंड तो बीजेपी लगना मैं और लोगों से बात करता हूँ. आंटी कैसी हैं आप? हैं? मेरे को नहीं बोलना. अरे आम कैसा है ये तो बता दो. थोड़ा सा बोल. नहीं, हमको नहीं बोलना है ना. अच्छा ठीक है, चलिए मैं बाकी और लोगों से बात करता हूँ. भगवान जब पापों का हिसाब करेगा तो एक पाप ये भी जोड़ा जाएगा कि पुचका खाती हुई किसी महिला को आप परेशान करके उनको बीच में रोक रहे हो. पाप लगेगा ना पुचका खाते हुए रोकने से, लेकिन आप पुचका खाते रहो. क्या नाम है आपका? शैली. 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 आप प्लीज़ हैव इट, फिर मैं बात करूँगा. बंगाल का पुचका जो है ना, प्राण लेवा पुचका है. और आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, बंगाल में इस तरीके के जितने भी खोखे दिखेंगे इस तरीके के, ज़्यादातर आदमी जो है यूपी का है, और खास करके प्रयागराज इलाहाबाद से. ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ ठीक है. हाँ दिल्ली एनसीआर में भी सारा यही है ना. ठीक. दिल्ली एनसीआर में भी सारा यही है. तो ये देवी जी लोग पुचका खा लेंगी तो फिर मैं इनसे बात करूँगा. वैसे पुचका होता कैसा है यहाँ का? बहुत टेस्टी. बहुत टेस्टी. इलेक्शन पे तो पूरी नज़र होगी. वोटर नहीं हूँ, बट इलेक्शन ड्यूटी कर करके परेशान हूँ. इलेक्शन ड्यूटी. खैर ये बताओ पुचका कैसा है? बहुत टेस्टी, आप भी ट्राई करके जाइए. बिहार से अच्छा मिलता है? डेफिनेटली. क्या नाम है आपका? शैली. तो बंगाल के चुनाव पे तो पूरे देश की नज़र है इस समय. एकदम एकदम वो हर समय रहता है ना. यही कहानी. बंगाल का पॉलिटिक्स तो अलग ही चैप्टर ही होता है ना. क्या नाम है आपका? প্রিয়াঙ্কা. अभी यही खाने क्या हो रहा है इधर? এখানে কি হবে, পরিবর্তন হচ্ছে, চলছে, হবে, खेला हो भी. খেলা হবে. খেলা আর না হওয়াই ভালো. देखिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं हम लोग तो ड्यूटी करके अच्छा एक बात बताओ, महिला सुरक्षा यहाँ मुद्दा है बंगाल में? वो तो ऑब्वियसली है. जो आरजी कॉल वाला जो कहा मतलब वो हुआ है, वो तो ऑब्वियसली है ही ना. वो हर जगह ही है. तो आप लोग यहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हो बाकी सिटीज के मुकाबले, या यहाँ पे भी डर लगता है? मतलब आप बताओ, बिहार ज़्यादा सुरक्षित लगता था या बंगाल? देखिए, मैं बिहार में तो ज़्यादा ऐसे निकलती नहीं थे. मतलब मेरा टाइमिंग फिक्स रहता था वहाँ पे. जैसे दरभंगा में पढ़ाई लिखाई किए तो 8 बजे तक घर आ जाते थे. यहाँ पे ऐसा मतलब कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो सिटी में रहती हूँ यहाँ पे, तो कभी ऐसा कभी ईव टीजिंग या इस तरीके की घटनाएं आप लोग? नहीं, ऐसा भी फेस करने को कभी नहीं मिला. क्या होता है वो तो पता नहीं है ना, लेकिन हाँ वो एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ अभी नहीं हुआ है वैसा कुछ भी. भगवान करे ना हो, कहीं नहीं होना चाहिए. इसलिए कहीं नहीं होना चाहिए ये. बट फिर भी अभी तो वो लगता है ना कि आउटस्कट वाला स्टिल लाइक पीपल आर लाइक लड़की है कि इतना देर घर तक मतलब नहीं रहना चाहिए. वो इधर तो सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ है, सिटी है. छोड़िए तो रोज का. ये तो अच्छा लगता है ना, मसाला मिलता है. अच्छा है. खड़े होके देखना, पैसी पैसा हो जाए तो मजा आ जाता है. और क्या. वाई शुड हैव है सारे फन जो है लड़के ही क्यों करें, क्या वो डायलॉग था ना, वाई शुड हैव. Why boys should have all the funs. We deserve to ना. That's why. आप यहाँ कलकत्ता बंगाल की रहने वाले. एकदम. तो ममता बनर्जी के काम को कैसे देखते हो आप लोग? क्या बोलूँ मैं. अच्छा, बोलने से इतना क्यों डरता आदमी है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. अच्छा गवर्नमेंट, ओके. यूँ अच्छा तो नहीं थोड़ा तो आप मतलब रहम कर दीजिए. एक बार बताइए, डीए बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपने? हम लोग तो LIC का एम्प्लॉय है. हम लोग तो PSU में. अच्छा सेंट्रल वाले. दीदी का स्टेट से बिलोंग नहीं करते, तो हम लोगों का तो सब सही है. DA वगैरह वो तो स्टेट गवर्नमेंट वाला ही जाने.
चलिए मैं बाकी और महिलाओं से भी बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता आज मेरे सोचा कि सिर्फ महिला वोटर से बात की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है महिला वोटर्स का है। बीते कई विधानसभा चुनाव से मैं देख रहा हूँ, और होता क्या, हम जैसे चौराहे पर माइक लेकर खड़े हो जाएंगे ना, तो 40 लोग हमें घेर लेंगे, उसमें एक भी महिला नहीं होती। और जो जिसकी भागीदारी इतनी बड़ी संख्या में है, अगर उसकी आवाज़ नहीं समझेंगे, उनके इश्यूज़ को नहीं समझेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा इलेक्शन किधर जा रहा है। तो आपसे बात करके या फिर और लोगों से बात करके थोड़ा इंसाइट मिलते हैं हमें। मैं कुछ और लोगों के पास जाऊंगा, उनको पुचका खाने में परेशान करूंगा। मैं सोच रहा था कि महिलाएं कहाँ मिलेंगी, तो मुझे फिर लगा कि पुचके की दुकान पे बहुत है ई मॉल के भीतर, बट बहुत रुके हाथ है फूकने के लिए, ठीक है, तो आप जाइए बात कीजिए वो, हाँ ये तरफ जाइए आप। बहुत नहीं, हम तो ये रहा कि देखिए ये दिमाग लगा है कि ये फुचका वाला हाँ। है तो लड़की तो आएगी। आएगी। हाँ ये तो सही है। और ये लड़का भी जो है हमारे प्रयागराज का ही है। अच्छा, इसके बाद से पता चल गया। मैं प्रयागराज से हूँ। अच्छा, आपका बहुत देखा है यूट्यूब पे थैंक यू सो मच। मेरा बिग फैन भैया। थैंक यू भाई। अभी आपका वीडियो मैं देख रहा था। हाँ, अरे कौन सा भैया, वीडियो देख रहे थे? बहुत बड़े फैन है, हम भी बिहार से ही हैं। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? धनंजय यादव। अच्छा, हाँ, देख रहे आप हाँ यार, न्यूज़ पिंच यूट्यूब पे सर्च करो। इलेक्शन की वजह से आप कोलकाता आए हैं, घूम रहे हैं, आप कोना दुकान गए। हाँ। हम सब हम कोना दुकान के पास तुम में बंगाल में रहते रहते हो या फिर बिहार हैं। में? बिहार में रहते हैं। यहाँ यहाँ पे हम कोना दुकान के पास में। अच्छा रहते हो, घूमने आए हो या फिर इसे? हम नहीं, हम लोग बचपन से यहीं पर रहते हैं। अच्छा, जब मैं 3 साल का था तब से यहीं पर रहता तो हूँ। वोटर भी यही क्यों? हाँ, वोटर भी, इस साल मेरा इलेक्शन भी, वोट भी दूंगा। क्या है माहौल? माहौल बीजेपी है। हाँ। हाँ, ऑब्वियस ही बात है। देखिए, इतने साल से जो जनता परेशान हो रखी है कलकत्ता की, रेप केस हुआ, जो भी हुआ, फिर दीदी बोलती हैं कि बेटी को 8 बजे से बाद नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? निकलना तो चाहिए। हमारे बिहार में जब डेवलपमेंट हो सकता है तो ये तो फिर कोलकाता है। और पिछले जब मैं 10-12 साल, मेरा 18 साल का मैं हुआ इस बार, मैं वोट दूंगा। मेरा तो भाई बीजेपी ही में जाएगा, मेरे पापा मम्मी सबका बीजेपी ही जाएगा। चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट, मजे करते रहो। हाँ भैया। और लोकतंत्र में भागीदारी सबकी होनी चाहिए। होनी मैं चाहिए। आज इस वाले वीडियो में सिर्फ महिलाओं से सोच रहा हूँ बात करूँ, तो घूम घूम के भी मैं महिलाओं को खोज रहा हूँ। उनका मत जानना जरूरी, लड़के तो मिल जाते हैं। हाँ, आपको अभी हम बैठ के आपका कौन सी मार्केट में? आप सत्यनारायण मार्केट में जाइए, वहाँ पे तो सिर्फ महिला ही होंगी। बड़ा बाजार में जाइए, यहाँ पे महिलाएं बहुत कम होंगी। इधर थोड़ा दूसरा इलाका भी हो जाएगा। हाँ, इधर दूसरा ही रात सही अभी देख रहे हैं कुछ लोगों से बात करें। हाँ ले लो, वीडियो बना लिया है उसने तो। अरे भैया, बहुत बड़े फैन है आपके यार, बहुत बड़े फैन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बढ़िया करो जीवन में। भैया, अब देखो और कहाँ महिलाएं मिलेंगी बात करने। बड़ा चैलेंज होता है भाई, अचानक से ये इतना ऑकवर्ड काम है कि अचानक से आप जो है किसी महिला के पास में, दीदी कैसे हो, वो आपको ऊपर से नीचे तक जज कर रही है कि ये कहाँ से आया है, कौन है। फिर थोड़ा देर आपको लगता है बातचीत करके किसी को कंफर्टेबल करने में, तो लेट्स डू इट। दीदी कैसी हो आप, कहाँ से हो? हम पाइकपाड़ा से है, शाम बाजार। शाम बाजार। कैसा है आपका कलकत्ता का मौसम अभी? अच्छा है, अच्छा है, गर्मी बहुत पड़ती है लेकिन। गर्मी तो बहुत है लेकिन 2 दिन से अच्छा चल रहा है, हाँ, माहौल थोड़ा बदला बहुत है। अच्छा है। तो आपके यहाँ अभी क्या चल रहा है बंगाल में? सबसे ज़्यादा किसकी बात हो रही है? दीदी की भी हो रहा है, दादा का भी हो रहा है, देखते हैं कौन जीतता है। के आसबे, दीदी की दादा? जो भी आया, हम लोगों को क्या, हम लोगों को तो काम करना पड़ेगा, हम लोग को चलना पड़ेगा। ये बात तो सही है। ये तो सही ना। अच्छा, आप वर्किंग हैं या फिर वर्किंग है, हम यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, बंगाल में मैं देखता हूँ ज़्यादातर महिलाएं वर्किंग हैं, ऐसा है? ये वुमेन डोमिनेटिंग सोसाइटी इसको कहते हैं, है ऐसा? हाँ एकदम, बराबरी के मामले। पैर के ऊपर खड़े रहो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंपा शौरकर। तो आप जो है बंगाल में ही जन्मी, यहीं रही या बाहर भी दूसरे शहरों में भी जॉब? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ही। कभी दूसरे शहर में जॉब नहीं की? कभी गई? नहीं, कभी गई नहीं? हाँ गए हैं, ऐसे घूमने गए लेकिन जॉब नहीं की है। तो कलकत्ता में महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है, या बंगाल में, या आप बाहर जा उतना अच्छा नहीं है। सेफ है? सेब है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। आप बाहर जाती हैं दूसरे जगहों पे, तो जब जाते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इससे तुलना में क्या है, बंगाल ज़्यादा सुरक्षित लगता है बाहर? ऐसे कोई सिचुएशन पे तो हम नहीं पड़े हैं ना, तो इसलिए हम बोल नहीं सकते बाहर में। लेकिन कलकत्ता में भी बहुत ख़राब काम होता है, आप तो जानते ही है। तो जो आरजी कर वाला केस हुआ उसके, मेरे घर के सामने है आरजी कर, आपके घर के सामने? एकदम। आपको याद है उस समय क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट वगैरह? बहुत झमेला हुआ, बहुत बहुत झमेला हुआ, लेकिन नारी विचार नहीं मिला।
एकदम ही डॉक्टर को विचार नहीं मिला। आपको लगता है कि उनकी माता जी चुनाव लड़ रही है, उससे उनको इंसाफ मिल सकता है? हमको तो लग रहा है कि वो जीतेगा, जीतना चाहिए। अभी तो ये सब लोग प्रचार करने निकले हुए हैं। प्रचार कर रहा क्या लग रहा है इस बार बंगाल से? है, लगता है तो दादा आएगा, देखते हैं क्या होगा। चलिए देखा जाएगा। यहीं कोलकाता से हैं? कैसा है आपका शहर? बहुत अच्छा, सिटी ऑफ जॉय। आप यहीं की बंगाली रहने वाली हैं क्या बाहर से? नहीं, बंगाल की ही रहने वाली हूँ। क्या नाम है? तनुश्री मुखर्जी। मौसम कैसा है अभी? बहुत अच्छा है। और पुचका वो भी अच्छा है। का सबसे अच्छा क्या लगता है आपको कलकत्ता में, और बाकी शहरों में जाते हैं तो उसके मुकाबले? देखिए, कोलकाता में बहुत मतलब हम लोग हर किसी को अपना बना लेते हैं। देखिए, बंगाली होकर भी मैं कितना अच्छा हिंदी बोल रही हूँ, बहुत अच्छा, खूब भालो। लेकिन आपको अगर बोलने बोला जाए बांग्ला बोलने के लिए, फिर आप नहीं बोल पाइएगा। আমি একটু বাংলা বুঝতে পারি। কিন্তু আমি ভালো বাংলাও বলতে পারি অ্যাজ এ বাঙালি, আর আমি ভালো হিন্দিও বলতে পারি। আমরা সবাইকে আপন করে নিতে পারি। দিস ইজ দ্য বেস্ট কালচার আই থিঙ্ক इन होल वर्ल्ड। ये जो बंगालीज आर द बेस्ट। देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि बंगाल इतना इंक्लूसिव है। मैं इतना दिन घूमा, मुझे इतना अच्छा लगा कलकत्ता। यहाँ मुझे मतलब अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिले, एक साथ रहते हैं। एक मोहल्ले में गया, वहीं एंग्लो इंडियन रहते हैं, वहीं बुद्धिस्ट रहते हैं, बगल में चाइनीज़ रहते हैं, थोड़ी दूर पे आर्मेनियन रहते हैं, थोड़ी दूर पे डच रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। यूपी बिहार बंगाल में हमने कभी नहीं सुना कि भाषा के नाम पे किसी के साथ भेदभाव किया गया हो, या किसी के साथ कहा गया कि तुमको बंगाली नहीं आता, तुमको काम नहीं पे रखेंगे। तो इस मामले में तो बंगाल सबसे आगे है। देखिए, हम लोग कभी भी भेदभाव के पॉलिटिक्स में हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग बंगालीज आर द रिच कल्चर्स, दे आर ऑलवेज दे बिलीव इन व्हाट वी से इन इक्वालिटी। लड़का लड़की का भी देखिए, हम लोग जैसे बॉर्न एंड बॉटअप होते हैं, हमारे यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स कोई डिफरेंस नहीं करते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। पेरेंट्स से हम लोग सीख के बड़े होते हैं कि हम लोग को कैसे रहना है। इधर मेरा ब्रदर भी उसी तरह रेज होता है और एक सिस्टर भी उसी तरह रेज होती है। हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है फ्रॉम द चाइल्डहुड। हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी में हम लोग बड़े होते हैं और हम लोग उसी को फैलाना चाहते हैं। अब अगर मैं चाहूँगी मेरे बच्चे जो होंगे वो भी इसी टाइप का इक्वल अपॉर्चुनिटी देखे जहाँ भी जाए, तो ये हम लोग का एक बहुत अच्छा मतलब मैं क्या बोलूँगी, ये बंगाल में जहाँ भी आप जाएंगे हर फैमिली में आपको मिलेगा कि हम लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। हम लोग हर किसी को अपना बना लेते हैं। हम लोग, आपने जैसे बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम्स भी हैं, हम लोग हिंदू, मैं Jewish भी हूँ। यस, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये बिलीव नहीं करती। मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मैं यहाँ पे काम भी कर रही हूँ। अभी काम भी करने जब जाती हूँ, हम लोग कभी नहीं किसी को कॉर्नर नहीं करते हैं कि मैं बंगाली हूँ तो मेरा बंगाल का ही एक ग्रुप रहेगा। हम लोग सबको, जहाँ से भी बाहर से भी लोग आते हैं, हम लोग को सबको लेके साथ चलना आता है। तो यही है हम लोग का। कोलकाता भी ऐसा ही है। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। आप देखो, पॉलिटिक्स तो पूरा एकदम धर्म के नाम पे और भाषा के नहीं नाम। होना चाहिए। देखिए, हम लोग जिस मतलब कोई भी धर्म का इक्वल समावेश है। हम लोग जब हम लोग का मतलब स्वतंत्रता हम लोग को मिली थी, तो हमने चूज़ किया कि हमारा देश जो होगा हर तरह से सबको लेके चलेगा। हम लोगों ने डिवीज़न किसी धर्म के आधार पे नहीं किया, किसी जाति के आधार पे नहीं किया। हमने ये किया कि हम सब मिलके एक साथ प्रोग्रेसिव बन के डेवलपमेंट में साथ रहेंगे। और इंडिया का एक मतलब एक अलग ही कल्चर है सारे विश्व में, जहाँ पे हम लोग बंगाली भी जाके प्रेजेंट कर रहा है एक इंडियन, बिहारी भी जाके प्रेजेंट कर रहा है एक इंडियन के रूप में, मुस्लिम भी जाके एक प्रेजेंट कर रहा है एक इंडियन के रूप में। तो हमारा एक मतलब जो कल्चर है वो बीइंग एन इंडियन वही होना चाहिए। हम लोग इसी में बिलीव करते हैं। कोलकाता के लोग भी हम लोग ऐसे ही हैं जो बिलीव करते हैं कि हम सब एक हैं। लेकिन वही आ जाता है, जब पॉलिटिक्स आ जाता है तब प्रॉब्लम हो जाता है। पॉलिटिक्स होना चाहिए, किस पे होना चाहिए? डेवलपमेंट पे होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए। पॉलिटिक्स उस पे नहीं होना चाहिए, जाति या धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए। हमको ये देखना है कि हम
किस तरह मतलब हमारी जो सरकार है किस तरह हम लोग को सपोर्ट करे डेवलपमेंट में। कितने स्कूल्स खोले जा रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स हम लोग के लिए बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल और स्कूल जो है एक बेसिक नीड है जिसको हमेशा प्रायोरिटी में रखना चाहिए, धर्म और जाति को नहीं। बात है कितनी कमाल की महिलाएं जो है कलकत्ता की सड़कों पे मुझे बात करने में मिल रही है। आप ये बताइए कि जो 15 साल यहाँ की गवर्नमेंट रही, इसने डेवलपमेंट किया कुछ, या आपको लगता है कि आपका कलकत्ता बाकी शहरों से थोड़ा पीछे रह गया? देखिए कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है, दीदी ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कुछ ही खराब है। देखिए किसी भी मतलब आदमी में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो उसी तरह हमारी दीदी भी हैं, कभी उनका पॉजिटिव ये बहुत चल के आया है। देखिए आप अगर कोलकाता का मैं बात करूं तो हम लोग का जो सॉल्ट लेक का जगह है, आप देखिएगा उसको दीदी ने बहुत अच्छे तरह से डेवलप किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने बोला था मतलब जिस तरीके से वो करना चाह रही थी, वहाँ हाईटेक सेंटर हो, ये सब किया है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे अभी सामने आया है, लड़कियों के ऊपर जो विभिन्न तरह का मतलब मैं क्या बोलूँगी जो नहीं होना चाहिए वो भी सामने आया है। तो वो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ है 15 साल में। मैं मतलब पिछले कुछ 4-5 साल के जो चीज़ें सामने आई हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हुआ है। ऐसा नहीं कर सकते कि क्या लग रहा है इस बार जैसे खेला होवे या परिवर्तन होवे? देखिए ये बहुत अभी जो सिचुएशन है एक परिवर्तन के लिए एक अच्छा विपक्ष भी होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती कि किसी चीज़ को परिवर्तन करने का मतलब ये नहीं है कि हम और वर्स हो जाएं। उसका मतलब हम लोग को डेवलपमेंट के आधार पे परिवर्तन करना चाहिए कि कौन हम लोग को ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना सकता है, कौन हम लोग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। जैसे मैंने कि कहा कि सरकार ऐसा होना चाहिए जो बेसिक नीड पे काम करे, लाइक अर्ली एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे, हॉस्पिटल्स पे, ना कि मतलब धर्म जाति इसके आधार पे। मेरा ये मानना है और ये तो देश की जनता ही। क्या नाम है आपका? तनुश्री मुखर्जी। थैंक यू तनुश्री जी, आपने बहुत अच्छे से और हमारे दर्शकों का ख्याल रखते हुए आपने हिंदी में बात रखी, इसके लिए हम आपको शुक्रगुजार रहेंगे। मैं आंटी से बात करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आज सोचा है कि मैं आज सिर्फ महिला वोटरों से बात करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि हम अक्सर जैसे कहीं चौक चौराहे पे खड़े हो जाए तो पुरुष हमको खूब मिल जाते हैं बात करने के लिए, महिलाएं बहुत नहीं आती। और मेरा मानना है कि ये वोटर जो है ना, यही डिसाइड कर रहा है सरकार आज की डेट में, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, हर जगह हमने देखा कि महिला वोटर ही डिसाइसिव रही। देखिए ये एक मैं बात कहूँगी, हम लोग का देश जो है दुर्गा और काली का देश है। देश मैं बोल रही हूँ, बंगाल नहीं। आप कहीं भी जाइएगा, बिहार में भी जाइए, गुजरात में जाइए, लड़की लोग को हमेशा देवी के रूप में पूजा जाता है। तो मैं चाहती हूँ जो हम लोग का कल्चर है, देवी के रूप में पूजो मत, लेकिन देवी का जो सम्मान है वो प्रदान करो। पूजा हमें नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं, मतलब एक नारीवादी का ये नहीं रूप होना चाहिए कि हमको अलग से कुछ रिजर्वेशन मिले। हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पुरुष और नारी, मतलब जो ये जो डिफरेंस, देखिए जो बेसिक डिफरेंस है, जो फिज़िकल एक स्ट्रक्चर है, उसको आप नेगेट नहीं कर सकते। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो अगर इक्वल है तो कोई भी नारी किसी पे भी भारी पड़ सकती है, यही मेरा मानना है। क्या बात है, ये बंगाल का कल्चर है यहाँ पे। ये आप क्या करती हैं? मैं बैंक में हूँ। ज़्यादातर यहाँ महिलाएं, खासकर कलकत्ता के आसपास तो मैंने देखा है, ज़्यादातर महिलाएं कुछ न कुछ काम करती हैं, ऐसा है ना? हाँ, देखिए हम लोग का, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग का ये कल्चर है ना, बंगालीज़ का ये कल्चर है कि पेरेंट्स इस तरह हम लोग को रेज करते हैं कि यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हम लोग के लिए ये मायने नहीं रखता है कि बचपन से मेरे पापा ने भी यही सिखाया था कि ये मायने नहीं रखता है कि शादी करके मतलब चले जाओ। ये मायने रखता था कि अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, अपने पैर पे खड़े हो। तो हर बंगाली का यही कल्चर रहता है कि किस तरह बच्चे अच्छी तरह से मतलब हॉलिस्टिक ग्रोथ पाएँ।
तो यही हम लोग का कल्चर है और मैं मतलब हर बंगाली फैमिली को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब इक्वलिटी के साथ हम लोग सबका ग्रोथ हो। थैंक यू। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? कहाँ से हैं? अच्छा, आप हिंदी में नहीं कंफर्टेबल हैं? आप थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगी, थोड़ा सा हिंदी में ये आपकी बंगाली में मेरी हेल्प कर देंगी। क्या नाम है आपका? दूल्हा चट्टोपाध्याय। कैसी हैं? अच्छी। अच्छा, हिंदी समझ लेती हैं, बस बोलने में थोड़ा सा वो है। कैसा है आपका कलकत्ता? হ্যাঁ कलकत्ता आपका शहर कैसा है? কলকাতা কেমন? ভালোই। আমাদের জিজ্ঞেস করছে বেঙ্গলি কালচার কি, মানে আমার তো মনে হয় যে আমরা ভীষণ প্রোগ্রেসিভ। আমার মা বাবা যেরকম আমাকে বড় করেছে, ছেলে মেয়ের মধ্যে আমরা ডিফারেন্স করে না মা বাবা, সেই কালচার নিয়ে আমিও বড় হয়েছি। আপনার কি মত? হ্যাঁ আমিও তাই, আমিও খুবই প্রোগ্রেসিভ। আমি স্কুল টিচার ছিলাম, একটা স্কুলের হেড। প্রচুর মেয়ে দেখেছি সারা জীবন এবং প্রত্যেকেই দেখেছি যে খুবই প্রোগ্রেসিভ এবং তারা এগিয়ে যেতেই ভালোবাসে। क्या बोला? इन्होंने कहा कि मैंने जो बोला पहले ही बोला है कि बंगाली हर बंगाली फैमिली कोलकाता हो या वेस्ट बंगाल सब बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं। वो बच्चों को वही चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले और वो अपने पैरों पे खड़े हो। मतलब प्रोग्रेसिव फैमिली सारे रहते हैं। आप लोग का बंगाल का डेवलपमेंट हुआ है? आपको लगता है अब बंगाल पिछले कुछ सालों में आगे बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है? আরও কিছু হলে ভালো হয়, মানে এটা কি বলবো, आप बोलो, बंगाली में बोलो, मैं ट्रांसलेट करा दूँ। হ্যাঁ বলছি যে আরেকটু ভালো হলে এগিয়ে গেলে ভালো হয়, কেননা বাংলা থেকে অনেকেই অনেক কিছু করেছে, অনেক এগিয়ে গেছে এবং বাংলার শিক্ষার অনেক মান উন্নত। তো আমার মনে হয় আরও এগিয়ে গেলে বাংলা ভালো হয়। जैसे मैंने आपको कहा विगत कुछ सालों में हम लोग को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ है। जो आप एजुकेशन के हाँ जो है एजुकेशन, फिर नौकरी, सर्विस जो है, अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा और बढ़े और ये अच्छा हो, यही हम लोग चाहते हैं। आपने बोला था ना, যেন বজায় থাকে। आप जो बोले थे ना परिवर्तन इस चीज़ में होने से हम लोग को ज़्यादा खुशी मिलेगी। ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, शिक्षा के माध्यम से ज़्यादा हम लोग प्रोग्रेसिव बने, तो ये हमारे मतलब हम हर आंटी क्या लग रहा है इस बार गवर्नमेंट में किसका चांस लग रहा है आपका, दीदी की दादा? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। देखिए ये बोलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप ये बता दो कि ममता बनर्जी का काम आपको कैसा लगा 15 सालों का? মমতা ব্যানার্জি যে মুখ্যমন্ত্রীর তো পদক্ষেপ খারাপ নয়, কিন্তু তার সমস্ত অ্যাসিস্ট্যান্টস ভালো হতে হবে। তো আমার মনে হয় যে মানুষকেও এগিয়ে যেতে হবে, শুধু একটা পোস্ট দিয়ে তো তিনি করতে পারবেন না। সবাই মিলেই কাজ করলে এগিয়ে যেতে পারে, তো সেইটা একটু ভাবতে হবে, সবাইকেই সচেতন হতে হবে। क्या बोले? जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, दीदी के बारे में नो डाउट, हम लोग को कोई डाउट नहीं है कि दीदी बहुत अच्छा है। वो बहुत कुछ करना चाही हैं, कुछ वो कर पाई, कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि अकेले से तो मतलब कुछ करेगी, उनके असिस्टेंट नहीं सही है, ऐसा कुछ बोला? मतलब वो बोलना वही चाह रही है कि अकेले से तो पार्टी चलता नहीं है, उनके जैसा और अगर उनके टीम में हो तो बात और कुछ हो। ये आपने कहा ऐसा ही? हाँ आपके कहने का मतलब यही है। तो इस बार आपको लग रहा है कि परिवर्तन या खेला? आइडिया नहीं। आइडिया नहीं, बट सो स्वीट ऑफ यू कि आपने समय दिया, बात किया और बहुत प्यारी मुस्कान है आपकी। थैंक यू सो मच। আমরা চাই বাংলা এগিয়ে যাক, বাংলার ছেলেমেয়েরা এখানেই থাকুক। বাংলার অনেক সুনাম ছিল, কারণ বহু রবীন্দ্রনাথ থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র সবই এখানেই তাদের পদক্ষেপ ছিল। আমি চাই আমার পরবর্তী জেনারেশন এখানেই থেকেই উঠুক এবং এখানেই তারা থাকুক, মা বাবার কাছে থাকুক, বাংলা এগিয়ে যাক, বাংলা আরও সমৃদ্ধ হোক। क्या बोले? बांग्ला बहुत आगे जाए, हम लोग ये चाहते हैं। हम लोग का देश, हम लोग मतलब बंगाली रिप्रेजेंट करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर। हम लोग का जो कोलकाता है, हम लोग का जो बंगाल है, ये इन लोगों से कल्चर्ड है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सर्विस का कल्चर है, वो इसी तरह रहे, सो दैट हम लोग का जो नेक्स्ट जो जनरेशन है, हम लोग को कहीं बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़े, हम यहीं पे रह के प्रोग्रेसिव बन सकें। एक बात लास्ट में आप बताते जाओ कि जो आजकल पॉलिटिक्स हो रही है हिंदू मुस्लिम की, इस पे आप लोग क्या सोचते हो? না, হিন্দু মুসলিম এই পলিটিক্স একদমই ভালো নয়। চাই হিন্দু মুসলিম একসাথে এগিয়ে যাওয়াটাই ভালো।
মানে আমাদের কাছে জাতের কোনো ব্যাপার ছিল না কোনোদিন, এখনো হওয়া উচিত নয়। क्या बोला? हम देखिए, मैंने पहले ही कहा हम लोग कभी भी जाति पाति पे बिलीव नहीं करते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यही कहा कि हम लोग जाति धर्म के विशेष पे हम लोग कोई डिफरेंस नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, हर अपॉर्चुनिटी हर को मिले और हम लोग सब मिल के रहें। मिल के रहे। मिल के रहे। हाँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं और महिलाओं से बात करूंगा आज घूम घूम के। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। मैं उधर से बढ़ के आगे आया तो देखा, नज़र पड़ी यहाँ पे भी एक चांदनी चौक है। ये मेट्रो स्टेशन है। हाँ ये मेट्रो स्टेशन। तो आंटी और उनकी बेटी हैं आप? तो उनसे मैंने पूछा कि दिल्ली में चांदनी चौक है, यहाँ भी है? तो बताया हाँ यहाँ भी है। तो आप लोग कहाँ रहते हो? हम दमदम एयरपोर्ट से हैं। दमदम एयरपोर्ट। हाँ, वो तो उधर अच्छा इलाका है वो। हाँ वो तो अच्छा इलाका है। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, MSME टूल रूम एक इंस्टीट्यूट है, उधर पढ़ती हूँ। आंटी आप कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छी, भालो। हेलो, अच्छी। तो आप यहीं प्रॉपर बंगाल की हैं शुरू से या फिर कहीं से आपकी शादी हुई? ना ना ना, प्रॉपर बंगाल में। तो आपका मायका कहाँ पे? मायका या आप लाहौर में था। लाहौर में। लाहौर में। डिवाइड हुआ था, उसके पहले तो एक साथ ही था, तो उसके बाद तो इधर आ गए हैं। तो जब था एक साथ तब वो जो हमारी नानी थी वो लाहौर से ही थी। ओह, तो लाहौर के किस्से सुनाती थी नानी आपको? एक्चुअली मैं जब पैदा हुई थी तो वो उस टाइम पे नहीं थी, उसका डेथ हो गया। आपको बताती? आप तो रहे नहीं होगे लाहौर में? नहीं नहीं नहीं। तो आपको सुनाती थी आपकी मम्मी लाहौर की कहानियाँ? सेवा में किसी बोलतो ना। तो अभी आप लोग कहाँ निकले थे? मैं गई थी, मेरा कुछ प्रोजेक्ट बना रही हूँ अपने इंस्टीट्यूट के लिए, कुछ लास्ट सेमेस्टर है मेरा, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान चाहिए था जो इधर ही मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मेनली जो हब है सब कुछ इधर ही मिलता है मेनली, तो इसीलिए इधर आए। ये बताओ, अभी आपके बंगाल में सबसे ज़्यादा किस बारे में बात हो रही है? कॉस वोट के बारे में बात हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी सब निकल रहे हैं, रैलीज चल रहा है, यही चल रहा है। मज़ा आ रहा है देखने? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, देखते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। आप देख रहे हो आंटी, सारे नेता सब रैली प्रचार ये वो हाँ, देखिए। तो आ रहे हैं वोट मांगने, नेता घर पे आते हैं? आए तो थे ऑफ कोर्स। कौन कौन सी पार्टी के? आए थे, टीम सी भी आए थे, बीजेपी आए थे। CPM को उतना उस तरफ हम लोग के साइड पे उतना है नहीं, बट बीजेपी और TMC दोनों ही है। आंटी इधर तो पहले CPM का बहुत ताकत होता था, कैसे एकदम एकदम अब तो दिखता ही नहीं, वो पड़ गया। मर गया। मर गया वो। आप लोग पहले TMC लेफ्ट के साथ तो कभी रहे होगे? নেই, আমরা প্রথমে কংগ্রেসে এসেছিলাম। ओ कांग्रेस से। अभी इस बार कांग्रेस कैसा कर रही है? ये अच्छी नहीं है। कांग्रेस का कुछ है नहीं अभी इधर, अभी जो मेनली अभी TMC है, बीजेपी है और CPM का आवाज़ चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन कांग्रेस का तो क्या सुना लग रहा है कि दीदी या दादा? तो ये तो मुझे नहीं पता सब। बट आपके, अच्छा एज अ यंग वुमेन वोटर आपके इश्यूज क्या है? इश्यूज देखिए, पहला ही जो बताना है वो ऑफकोर्स तो वुमेन सेफ्टी तो सबसे बड़ा कंसर्न है ही, तो वही पहला प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम। उसके बाद तो नौकरी वोकरी नहीं है, अब तो हम भी पास कर रहे स्टूडेंट के हिसाब से, उसके बाद हम लोगों को भी जॉब चाहिए होगा आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में, तो वो है नहीं अब इधर। उसके लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है मेनली। अगर इधर होता तो इधर ही रहते, बट वो तो हो नहीं रहा है पॉसिबल, वही बात है। तो आंटी इस बार आपको लोग ज़्यादा किस तरह की बात करते नजर आ रहे हैं कि परिवर्तन होगा या TMC वापस आ जाएगी? हाँ, परिवर्तन होगा। ज़्यादा लोग कहते हैं जो परिवर्तन होगा। और महिलाएं? महिलाएं हैं। अच्छा, ये जो लक्ष्मी भंडार वाला मिलता है आप लोग की तरफ लोगों को मिलता है, हाँ मिलता है। वो महिलाएं किसके साथ हैं? वो तृणमूल के साथ है। वो तृणमूल के साथ, हाँ जिनको 1500 मिल रहा है। हाँ, जिनको 1500 मिले हैं। और जो बीजेपी कह रही है हम 3000 देंगे, तो इसके बाद बीजेपी से मिलते हैं। बीजेपी से मिलेगा तो फिर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे लोग जहाँ पे मिलेगा। बट आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से वोट एकदम खरीद ही लिया जा रहा है? चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह बस 2,500 2,000 रुपये खाते में डाल दो, फिर वोट आ जाता है। वो तो है ही ऑफ कोर्स। अब क्या बताएं, ऐसा ही चल रहा है सब जगह ऑलमोस्ट ऐसा चल रहा है। हाँ, सपोज हो रहा है कि कुछ लग रहा है लोगों को कि
उनके लिए सही है 1500 में उनका कुछ तो हेल्प हो रहा है शायद से। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, सपोज़ है नहीं ऐसा चलाने के लिए फैमिली अपना, उन लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिल रहा है इससे, बस यही और क्या। चलिए थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। आप कहाँ से हो दीदी? अरे आप भाग क्यों रहे, इससे गोली नहीं निकलेगी। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, मेट्रो छूट जाएगी। कि बहुत मुश्किल होता है बात करना यहाँ लोगों से। पहले तो आदमी नहीं मिलता खुल के बात करने वाला, ऊपर से अगर आप औरतें मिल जाए बात करने के लिए, लगता है साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं। एक बार दो बार इनके पैर छू लो, आशीर्वाद लो, फिर इनसे जान लो, चार बातें कर लो, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर लो। अभी वाकई किसी को आप सोचो कि हम इनसे बात करें यार, तो लोग आपको देख करके, ये यूपी बिहार में क्या है कि हाथ में माइक दिखता है तो लोग अपने आप आ जाते हैं, भैया हमसे पूछो हमसे पूछो। यहाँ तो देख के ऐसा इग्नोर करता है भाई कि लगता कौन लोग आ गए हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग, यहाँ पे हटो तुम लोग हमारे रास्ते से, इस टाइप का फील होता है कई बार। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों से घुल मिल करके बातचीत करके जान सकें, और आज मैंने इसीलिए ये प्रयास किया। ये हो सकता है कि सैंपल साइज छोटा हो, कम हो, लेकिन 5 आवाज़ें भी अगर आपको मिलती हैं तो वो आवाज़ भी मायने रखती है। आपको मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा बातचीत से, कुछ टीएमसी के साथ है, कुछ बीजेपी के साथ है। फाइनल जो होगा अंततोगत्वा तो 4 तारीख को पता चलेगा जब पेटी खुलेगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, देखते रहे न्यूज़ पिंच। आपको हमारा प्रयास, हमारी ये कवरेज कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।